সে কি আমায় নেবে চিনে। और यहाँ पे बांग्ला संगीत और रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, श्यामा संगीत सब कुछ सिखाया जाता है। उसके साथ भजन, क्लासिकल में रहता है यहाँ पे क्लासेस। और हम लोग कहीं पे भी पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी प्रोग्राम आता है तो सर हम लोग को भरपूर मदद करते हैं। कितने दिनों से यहाँ कर रहे हैं आप संगीत? हम 3 साल से यहाँ पे सीख रहे हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं कई कई प्रोग्राम्स में। सबसे अलग खास यहाँ पे सर से क्या मिलता है, क्योंकि सर आपका गुरुदेव है, सबसे खास यहाँ पे क्या लगता है जो कि आपको सहज वे में संगीत सीखने को आनंद मिलता है? सर का ग्रूमिंग हमको बहुत अच्छा लगता है, जो कि मुझे बहुत ही प्रभावित करते हैं और सब कोई सपोर्ट भी करते हैं, तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है मतलब संगीत लाइन में तो सर से हम शेयर करते हैं, तो सर हम लोग को भरपूर मदद करते हैं। आगे चल के क्या तैयारी, संगीत में ही कुछ सोचे हुए हैं या अन्य कुछ और? संगीत को लेके तो बहुत कुछ सोचे हुए हैं, अब देखते हैं कैसे क्या करके आगे बढ़ सकते हैं। अपना कोई अच्छा छोटा सा अंतरा मुखड़ा तो सुना सकते हैं आप, तो सुनाइए जो कि अच्छा लगे, जो कि आप सीखे हैं इधर। एक सुना सकते हैं। কি নামে ডেকে বলবো তোমাকে, মন্দ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে। কি নামে ডেকে বলবো তোমাকে, মন্দ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে। আমি যে মাতাল হাওয়ারি মতো হয়ে যেতে যেতে পায়ে পায়ে গেছি জড়িয়ে। আমি যে মাতাল হাওয়ারি মতো হয়ে যেতে যেতে পায়ে পায়ে গেছি জড়িয়ে। কি করি ভেবে যে মরি বলবে কি লোকে, মন্দ করেছে আমাকে ওই দুটি চোখে। কি নামে ডেকে। अभिषा जी, यहाँ पे आज यहाँ विश्वनाथ सर के पास संगीत आप सीख रही हैं कई वर्षों से, जैसे मैं जान रहा हूँ, और यहाँ पे संगीत सीखने के बाद कैसा अनुभूति प्राप्त होती है जो कि बबलू सर के पास सीखते हैं? क्योंकि 38वां स्थापना दिवस कल था, आप लोग सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ लगभग 4 साल से संगीत सीख रही हूँ। मुझे बबलू सर से बहुत सहयोग मिलता है संगीत में, और जितनी भी प्रतियोगिता होती है सर हमें बहुत मदद करते हैं, बहुत सहयोग देते हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम इस प्रतियोगिता सारे कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनते हैं। क्या कुछ गुनगुना कुछ चाहेंगे? आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। हम अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ते हैं। आजकल के टाइम में कुछ लोग, कुछ बच्चे, हमारे कुछ भाई बंधु वगैरह जो भी कोई हैं, वो सभी लोग हमारे भारतीय संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न संस्कृति को अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बनाए रखें और संगीत से हर कोई जुड़ें इसमें। आप कब से सीख रहे हैं यहाँ पे बबलू सर के पास संगीत? यहाँ हम 3 साल से सीख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जैसे छात्रों को? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि हर कोई क्लासिकल करते हैं, हर कोई क्लासिकल सीखते हैं, आप लोग को भी सीखना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल जो सीखते हैं वो आगे परफॉर्म इसलिए कर पाते हैं क्योंकि क्लासिकल में ही हर कुछ है जो लाइट में नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्लासिकल करना चाहिए। और हमारे गुरुजी बहुत अच्छा सिखाते हैं और सीख भी रहे हैं हम। बबलू सर के पास कितने दिनों से सीख रहे हैं आप? हम 3 साल से सीख रहे हैं। कहना चाहेंगे क्योंकि आप लोग यहाँ पे सारे विश्वनाथ बनर्जी बबलू सर का आप लोग स्टूडेंट हैं, कैसा लगता है यहाँ पे संगीत जब सीखते हैं, संगीत का कैसा अनुभूति प्राप्त होती है? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं यहाँ पिछले 3 साल से सीख रहा हूँ।
यहाँ संगीत के साथ साथ मुझे व्यवहार में शालीनता और धैर्य, ये सब व्यक्तित्व भी सीखने को मिला। बहुत सारा चीज़ मैंने सीखा और यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा मेरा, और आगे के भी। और बबलू सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? बबलू सर के बारे में यही कहना है कि यहाँ जितने भी गुरु हैं उनके मतलब जैसा गुरु जो है मुझे बहुत अच्छा लगा उनका व्यवहार, और इससे मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा है और आगे भी सीखना चाहूँगा। अभी हमने हंस धोनी कला केंद्र में हंस धोनी कला केंद्र में थे और यहाँ पे बच्चों से काफ़ी सारा जानकारी मिली। यहाँ का जो गुरु हैं विश्वनाथ बनर्जी बबलू सर, उनसे जानते हैं संगीत ईश्वर का एक वरदान है, जैसे मैं जानता हूँ या सुनता हूँ। यहाँ पे बच्चों को वो किस तरह संगीत सिखाते हैं, कितने सहज वे में बच्चे उनके पास संगीत को सीखते हैं और कई अन्य शहरों में जा कर के वो परफॉर्मेंस करते हैं। कैसे सर यहाँ पर तैयार करते हैं बच्चों को, आइए जानते हैं बबलू सर से। नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपको। धन्यवाद। किस तरह यहाँ पे कल जैसे कि सर 38वां स्थापना दिवस कल आप लोगों का था जी। और काफ़ी पार्टिसिपेट किए हैं, बच्चे हो या छात्र छात्राएं हो, जी, क्या कहना कुछ चाहेंगे आप यहाँ का देवघर का या अन्य बच्चों को जो आपसे जुड़ना चाहें, मिलना चाहें? सबसे पहले तो मैं बच्चों को जो बताता हूँ, बच्चे जब आते हैं तो उनमें मैं संगीत के प्रति समर्पण की भावना को जगाना चाहता हूँ, उन्हें संगीत का रस दिलाना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो मैं अभी तक उन्हें बताने के लिए हर रोज़ कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि सबसे पहले उनको संगीत के प्रति रुचि पैदा हो जाए। अक्सर हम लोग सुना करते हैं कि अभिभावकों को बोलना पड़ता है कि आप अभ्यास करो, आप अभ्यास करो, या गुरु बोलते हैं, लेकिन जिस दिन बच्चों को न कहना पड़े और बच्चे खुद ब खुद करे तो वो सबसे सुखद दिन होता है। बच्चे संगीत का अभ्यास या संगीत के बिना जब छटपटाए तो वो सबसे सुखद दिन होता है। मैं यही प्रयास पिछले समझिए कि लगभग 39 साल से किए आ रहा हूँ। और बच्चों को सिर्फ बच्चे जो आते हैं तो संगीत ही सीखते हैं ऐसी नहीं, जब यहाँ आते हैं तो उनके हर एक्टिविटी पर मेरा खुद ब खुद नज़र चला जाता है और बच्चे हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। सुखद बात यह है कि जो बच्चे अगर मान लीजिए कि 30 साल पहले कि हमारे पास थर्ड जनरेशन भी आया है, जिसने सीखा उनके बच्चे सीखे। अभी एक आध दृष्टांत ऐसा भी कि उनके भी बच्चे, यानी कि 3 जनरेशन सीख रहे हैं, यानी कि वो संगीत को छोड़ते नहीं है। संगीत रग रग में बस जाए, यही मेरा प्रयास है। पहले के संगीत अब का संगीत में सर काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, जैसे मैं जान रहा हूँ। आज का संगीत में कुछ फुहड़ता भी आ रहे हैं। आज के संगीत बिजनेस हो गया है, लेकिन पहले का संगीत जो ईश्वर से जोड़ने का काम करते थे, भगवान से जोड़ने का काम करते थे, शायद उस तरह नहीं हो पा रहा। आज बिजनेस बना लिया संगीत को, जो कि फुहड़ता में भी अगर चल रहा है, पूरा उसको बिक रहा है, पसंद कर रहे हैं, तो उस तरह संगीत बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप संगीत गुरु हैं? पहले लोग स्वतः के लिए संगीत सीखते थे, गाते थे, बजाते थे, और जिसमें अभी कुछ कमी आ गया है। लोग शौक़ से करते थे, लेकिन अब शुरू से जो है वो सबसे पहले अपना नाम रोशन करने के प्रति लालायत हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ यश के साथ साथ वो धन के प्रति लालायित होते हैं। मैं तो कहूँगा कि सीखने वाले अधिकतर यश के प्रति, ताकि उनका खूब नाम हो, और इसको फ़ायदा बनाते हुए हमारे बहुत सारे ऐसे, चाहे वो संगीत निदेशक वर्ग हों या जो भी वर्ग हैं जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, वो कुछ ऐसे संगीतों की रचना करते हैं जो क्षणिक होता है, लेकिन वो काफ़ी दिलचस्प लगता है कुछ बच्चों को, या मान लीजिए कि समाज को। वो अच्छी चीज़ परोसने की कमी आ गई है। अभी भी लोग अच्छे चीज़ को पसंद करते हैं चाहिए, और अभी भी कुछ अच्छे संगीत बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी अंतर यह है कि अच्छे रियाज के बाद, अच्छे साधना के बाद संगीतकार या गायक लोग कुछ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसमें वो अपना चैलेंज को
वो स्थिर नहीं रख पाते हैं। क्या करते हैं कि उसमें तरह तरह की हरकतें कर देते हैं, जिससे कि वो अपना जगह से थोड़ा हिल जाता है और वो टिकाऊ नहीं होता है। और दूसरी बात क्या है कि एक जनरल बच्चा जो है, या मान लीजिए कि जनरल पब्लिक जो है, उसको आसानी से गा नहीं सकता। उसमें इतनी मुश्किल हरकतें होती है, जो कि शास्त्रीय से जुड़ा अवश्य होता है, लेकिन उसमें काफ़ी मुश्किल हरकतें होती है, जो कि वैसा नहीं था। अगर हम पुराने ज़माने के गायकों को देखें, मुकेश जी को सुने, हेमंत कुमार को सुने, तो इन लोगों की गायकी में सादगी है, लेकिन उतना ही अंतर का भावना रहता था, जिससे उनकी कमियां आने लगी हैं। माना जाता है सर कि नटराज की नगरी आप देवघर में आप संगीत कला केंद्र चला रहे हैं, हंसध्वनि कला केंद्र चला रहे हैं, और आदिकाल से संगीत भोलेनाथ का डमरू से ही स्टार्ट हुआ है। और संगीत एक ऐसा चीज़ है कि उससे आत्मबल बढ़ता है, एनर्जी मिलता है, शरीर का चार्मिंग, चेहरे का चार्मिंग बढ़ता है। लेकिन क्या ऐसा आज हो रहे हैं? हाँ, जो हो रहा है, जो इसको अंतर, जो सच्चे दिल से इसके प्रति समर्पित हैं, उनको सुकून मिलता है। और वो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि संगीत के माध्यम से लोगों का तन मन नियंत्रित हो जाता है। वो रोग को भी दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल निरोग रहें ये तो कहना संभव नहीं है, लेकिन एक रोगी को भी ज़रूर आराम मिलता है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा है। जो कहीं अगर प्रेशर किन्हीं का है तो वो भी क्षणिक समय के लिए, या मान लीजिए कि नियमित करे, तो वो उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। और दूसरी बात है क्या कि संगीत से जो जुड़ा रहेगा, संगीत की जो भी विधि से, तो उसका उनका हर एक्टिविटी, हर गतिविधि में परिवर्तन आता है, जो कि शालीनता की ओर, शांति की ओर लिया जाता है। बहुत लोग राग भैरवी जो होते हैं वो जानना चाहते हैं। कई लोग, हम लोग जाते हैं कार्यक्रम में तो पूछते हैं वो कब का समय में गाया जाए, किस तरह उसको अध्ययन किया जाए सर? राग भैरवी, जिसको सदाबहार राग कहा गया है, वैसे तो ये प्रातःकालीन राग है, लेकिन समारोह में, संगीत समारोह में बड़े बड़े उस्ताद पंडितों से लेके उसके साधक या उसके विद्यार्थी उसको अंत में गाते हैं। कहते हैं कि भैरवी से जो है समापन बड़ा सुहावना होता है, तो भैरवी से लोग समापन करते हैं। और भैरवी सदाबहार, फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि सदाबहार राग है। भैरवी में जो भी कुछ रचनाएं होती है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी होता है। कल मैंने सुन रहा था सर, जैसे जान रहा हूँ कि तेरे मेरे मिलन किए रहना आप गा रहे थे, कुछ उसका अंतरा मुखड़ा कर आप हमारे दर्शकों के लिए आप गा सकें, गुनगुना सकें तो बताएं सर। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ये गाने के पीछे तेरे मेरे मिलन की ये रहना, इस गीत को मैं थोड़ा सा वहाँ गुनगुनाया था, मैंने गाया था। तो इसके पीछे मकसद ये था कि रविंद्र संगीत एवं नजरुल गीत इस पर आधारित जो भी फिल्मी गीत बने हैं वो सदाबहार हो गए, और ये एक रविंद्र संगीत के धुन पर आधारित है, जिसकी मूल रचना ऐसा है। तो मैं थोड़ा सा पहले तेरे मेरे सुनाता हूँ कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना, যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে জানিনে तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना
যদি তারে নাই চিনি গো সে কি। ये जो है सर, इसमें कुछ बंगला की आहट आ रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे? दरअसल रविंद्र संगीत के धुन पर, बहुत सारे रविंद्र संगीत के धुन पर बहुत फिल्मों में फिल्मी गीत को निबद्ध किया गया है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, और जो भी रविंद्र संगीत के गीत पर फिल्मी गीत को निबद्ध किया गया है वो काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। तो उसका जो उसकी जो मूल रचना है और मूल जो धुन है वो बंगला में है, तो वो मैं बंगला में सुना रहा था और हूबहू उसी धुन पर जो है हिंदी में उसे गाया गया है। जी 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 जी। अंत में सर मेरा एक सवाल है कि पूरे संगीत प्रेमी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप संगीत गुरु हैं। संगीत के छात्र छात्राओं या संगीत प्रेमी जो भी हैं उनके लिए मेरे समझ से ये है कि वो संगीत नित्य प्रतिदिन कम से कम श्रवण करें, लेकिन वो संगीत जिससे कि उन्हें चित्त की शांति मिले। जहाँ तक हो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ भजन वगैरह सुने, जो कि शास्त्रीय से जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय को समझने के लिए थोड़ी सी शिक्षण की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की। लेकिन वो ऐसे संगीत को सुने कि सुनने के बाद उनकी रात की नींद बड़ी अच्छी पड़े, न कि उनका जो है हलचल हो जाए। बस अगर ये सब में आ जाता है और बच्चे को हम अभी से उस तरह की संगीत सुनाएं, वो उछलने कूदने वाली संगीत को जितना अवॉइड करेंगे तो हमारा बच्चा का भी संस्कार जो है खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। और ये